चलिए आज हमारा टॉपिक है एसी में ओनली आर के बाद आज लेते हैं ओनली एल सर्किट, यानी कि हमारे एसी सर्किट में केवल एक कॉइल कनेक्टेड होगा। यहाँ से हम इसे खोल देंगे कनेक्टिंग वायर से और एक कॉइल को यहाँ पर लगा लेंगे। कितने भी टर्न की कॉइल हो सकती है, अकॉर्डिंग टू दोज टर्न्स देयर वुड बी अ इंडक्टेंस। ठीक है, एल इंडक्टेंस है और ये हमारा ईएमएफ का सोर्स। तो वही कुछ 6-7 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो ईएमएफ है, करंट है एसी का, वो आपस में कितने कितने फेज में रहते हैं, फेज डिफरेंस कितना है। ये जो सर्किट अब बन गया है तो क्या ये भी रेजिस्टेंस के जैसी ही वैल्यू अप्लाई करता है या ये कुछ और वैल्यू से करंट को फ्लो होने से रोकता है। तो हमारा आंसर है कि जो इंडक्टर है एंड कैपेसिटर्स होते हैं ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जो करंट इसमें जाएगी एसी अपने नेचर में 0 टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू 0, देन इन अपोजिट डायरेक्शन टू मैक्सिमम एंड टू 0। तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस विल टेक प्लेस और सेल्फ इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग ये जो इंडक्टर है हमने कनेक्ट किया हुआ है इस एसी सोर्स में, जिसका ईएमएफ हमने लिया है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंबल, नंबर 1 इज सिंबल, जैसा कि हमने ओनली आर सर्किट में पढ़ा था। उसके बाद इक्वेशन ऑफ ईएमएफ ऑलरेडी रिटन, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ा। उसके बाद हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ करंट। इक्वेशन ऑफ करंट की इंपॉर्टेंस ये है कि हमें इक्वेशन ऑफ करंट और ईएमएफ की इक्वेशन दोनों से पता चलता है कि दोनों आपस में कितने कितने फेज पे हैं, जिससे कि हम फेजर डायग्राम बना सकते हैं, वेव डायग्राम बना सकते हैं और अपोजिशन टू करंट, यानी कि ये किस वैल्यू से रिएक्ट कर रहा है सर्किट में करंट को फ्लो होने से सेल्फ इंडक्टेंस के थ्रू, उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ करंट है ओनली आर सर्किट में, तो हमें पता था कि ओनली आर सर्किट में जो रेजिस्टेंस काम करता है, करंट को अपोज करने से रोकता है, इलेक्ट्रिक करंट में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने उस आर की वैल्यू से इक्वेशन को डिवाइड कर लिया था दोनों तरफ और हमें सीधे ही करंट की वैल्यू इक्वेशन मिल गई थी ओनली आर सर्किट के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस इंडक्टर का, कॉइल का किस वैल्यू से ये रिएक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है करंट को, वो हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता तो हम उस वैल्यू से इस इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते ओनली आर सर्किट की तरह और इक्वेशन ऑफ करंट हमें मिल जाती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस के एक फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। फैराडे प्रिंसिपल, सेल्फ इंडक्टेंस। तो फैराडे प्रिंसिपल आपको पता है, फैराडे प्रिंसिपल क्या होता है। फैराडे प्रिंसिपल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलता था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती थी माइनस LdI/dt करंट के फॉर्म में। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, यानी कि जब करंट के चेंजेस होते हैं तो ये सेल्फ इंडक्टेंस उस अपोज को, चेंज को अपोज करने के लिए एक वैल्यू बनाता है, ईएमएफ को डेवलप करता है, उस ईएमएफ की वैल्यू ये। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस LdI/dt। अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉइल, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंक होता है कॉइल के साथ, उन्हीं को अपोज करता है। अगर एक लाइन लिंक होती है तो एक लाइन अपोज करने के लिए ईएमएफ बनाता है, 2 लाइन का चेंज फील करता है तो 2 लाइन को अपोज करने के लिए डबल ईएमएफ बनाता है, 3 के लिए 3 का ईएमएफ बनाता है। मतलब जितना ज़्यादा चेंज उतना ज़्यादा अपोज। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना डेवलप हुआ है तो हमने अप्लाई कितना किया है, अप्लाई में हमारे पास एक इक्वेशन तो साइन ओमेगा टी में है, ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस के अकॉर्डिंग उसी ईएमएफ की वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना है तो सेम अमाउंट में हमारा अप्लाइड ईएमएफ रहा होगा, अप्लाइड ईएमएफ, इसको मैंने E में लिखा, E इज इक्वल टू अप्लाइड ईएमएफ, E इज इक्वल टू सेम वैल्यू प्लस में LdI/dt। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, वहाँ पर आपने इसको पढ़ा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना, तो जितना ईएमएफ इंड्यूस होता है उतना ही हमने अप्लाई भी किया होता है। तो अगर हम इधर अप्लाई कर रहे हैं तो सामने से अपोज आने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए माइनस साइन आता है फैराडे प्रिंसिपल में। ओके, तो ये आपका अप्लाइड ईएमएफ की एक नई वैल्यू आ गई अकॉर्डिंग टू सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूला के यूज से। यहाँ से अब आपको इस इक्वेशन और इक्वेशन नंबर 1 दोनों ही ईएमएफ की इक्वेशन है, ये सेल्फ इंडक्टेंस से इस ईएमएफ की वैल्यू है और ये जनरल हमने जो ईएमएफ की वैल्यू ली है, अप्लाई किया है, इसमें कनेक्ट किया है ओनली एल सर्किट में, वो है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये इक्वेशन नंबर 2
ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। दोनों राइट हैंड साइड हमने इक्वल कर लिए। इक्वल करने के बाद देखिए ये हो गया आपका ई नॉट डिवाइडेड बाई एल, एल इधर आ गया, और साइन ओमेगा टी डी टी भी इधर ले गए डी टी, और डी आई को यहीं छोड़ दिया। अब आप देख सकते हो दोनों तरफ डिविएशन इन करंट एंड डिविएशन इन टाइम। तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, व्हाट डू वी गेट इज डी आई, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ये 1 डी आई विल बिकम आई, यहाँ से ई नॉट एंड एल। ई नॉट आपकी पीक वैल्यू ऑफ ई एम एफ होगी जो हमेशा कांस्टेंट होगी, विल नॉट पार्टिसिपेट इन इंटीग्रेशन, तो ये बाहर आ जाएगी। कॉइल एक बार जो आपने लगा दी उसका एल फिक्स है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, दिस विल ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेट इन इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आपको मिलेगा इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, और ये आपका सिंपल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, पहले भी आपको बताया है। दिस इज साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद I इज इक्वल टू ई नॉट, इस ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, ओमेगा एल। अच्छा, यहाँ पर माइनस में एक वैल्यू आ रही है, हमें कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक करंट में और ईएमएफ में। ईएमएफ की जो इक्वेशन है वो साइन में है, तो ये करंट की इक्वेशन भी हमें साइन में चाहिए, लेकिन आ रही है कॉस में। तो हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेंगे, एच शुगर टू कॉफी क्वाड्रेंट्स की हेल्प लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, 0 to 360। तो यहाँ से इस कॉस को मैंने चेंज किया साइन में। कैसे चेंज किया देखिए, ये माइनस साइन एज इट इज़ यहीं पे लगा हुआ है अभी, इसको मैंने ऐसा लिखा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, अच्छा, एक फॉर्मूला और आपको यहाँ पे लगाना है, वो है ई नॉट बाई, ये तो ऐसे एज इट इज़ है, यहाँ से मैंने साइन को अंदर भेज दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके लिए ये एक फॉर्मूला है, सिंस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास ये टर्म है, माइनस साइन थीटा को मैंने ऐसा लिख दिया, जो माइनस बाहर था वो एंगल से मल्टीप्लाई हो गया, तो ओमेगा टी माइनस में था प्लस में हो गया, पाई बाई 2 माइनस में हो गया, पहले प्लस में था। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ई नॉट एक फिक्स वैल्यू है, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ है, एल इंडक्टेंस है, ये सारी वैल्यू एक कांस्टेंट हैं। तो इनसे मिला के मैंने एक कांस्टेंट बनाया और उसका नाम रखा आई नॉट, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट, और ये है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये एक वैल्यू आपके पास आ गई, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, ई नॉट बाई ओमेगा एल। अब ये इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये वाली हो गई 3। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 एंड 3 को। 1 एंड 3 को अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी कि करंट पाई बाई 2 फेज से ईएमएफ से पीछे है। ठीक है, तो ये आपको फेज डिफरेंस मिला, 1 2 3 इक्वेशन ऑफ करंट आ गया। उसके बाद देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 E लीड्स I बाई पाई बाई 2 फेज डिफरेंस। सेम थिंग, और I लैग्स, क्योंकि करंट में क्या है, ओमेगा टी माइनस, आई पीछे है या ई आगे है, दोनों का मतलब एक ही है, ये लाइन रिपीट हो जाएगी। ओके, ये आपका फेज डिफरेंस बन गया। उसके बाद इक्वेशन नंबर, ये फेज डिफरेंस हो गया 4 पॉइंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस के बाद आपका आता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में कुछ नहीं करना है आपने, फेजर डायग्राम सिंपली
ये आपकी करंट हमेशा हमने ऐसा लिया है। उसके बाद ईएमएफ आगे है तो ईएमएफ को आगे दिखा दीजिए, ये रहा ईएमएफ, ये 90 डिग्री से आगे चला गया, ठीक है। ये फेज डायग्राम हो गया। उसके बाद आपको बनाना है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम कैसे बनाएंगे? वेव डायग्राम भी बहुत इजी है, देखिए जैसे ओनली आर में बनाया था वैसे यहाँ भी बनाएंगे। ये हमने रेफरेंस पॉइंट्स लिए, कुछ एक फ्रेम सेट कर लिया कि इस फ्रेम में हमें अपना ईएमएफ और करंट दोनों चलाना है। ये है टाइम एक्सेस, ये 0, दिस इज t/4 टाइम, t हाफ टाइम, 3t/4, 4t/4 यानी कंप्लीट टाइम। ऐसे आप कुछ 7-8 बना लीजिए। एक बार आपको हैबिट हो जाएगी, फिर आपको ये फ्रेम की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कहाँ पर करंट और ईएमएफ को वेरी कराना है, किस हिसाब से कराना है, कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा ईएमएफ आगे चल रहा है तो मैं ईएमएफ के पीक पहले स्टार्ट कर देता हूँ। ईएमएफ को मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, देखिए ये ऐसे, और उसके बाद आपको पॉइंट टू पॉइंट चलते जाना है। पॉइंट टू पॉइंट मूव करते जाना है ऐसे, देख रहे हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको जाना है। ये तो हो गया ईएमएफ, ग्रीन वन इज ईएमएफ, ओके। और रेड से बनाता हूं मैं करंट, तो करंट को हम यहां से शुरू कर देते हैं। करंट के पीक ग्राफ हम छोटे बना रहे हैं, 3D इमेज है इसलिए एक ग्राफ को हमने छोटा दिखाया है और एक ग्राफ को हमने बड़ा दिखाया है। पॉइंट टू पॉइंट चलाना है आपको, स्मूथ कर्व होना चाहिए। जहाँ से टर्न देना है बस वहाँ पर ऐसे ऐसा मत बनाइएगा, ये टर्न देना है ऐसे। तो रेड वन इज ईएमएफ करंट, ये ओके। अब आप देखिए इसका मीनिंग, जब ईएमएफ के पीक्स पहले हैं, देखिए ऊपर पहले ईएमएफ ग्रीन वन, फिर रेड वन पीक, फिर ईएमएफ का पीक है, फिर करंट का पीक है, फिर ईएमएफ है, फिर करंट है। हमेशा ईएमएफ आगे है। नीचे भी देखिए ईएमएफ का पीक है, फिर करंट है, फिर ईएमएफ है, फिर करंट है, ऐसे आगे चलता रहेगा। जब ईएमएफ मैक्सिमम है, करंट 0 है। ईएमएफ 0 हो गया, करंट उस पॉइंट पे मैक्सिमम है, ये देखिए। फिर उसके बाद ईएमएफ 0 हो गया, करंट करंट 0 है और ईएमएफ दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम है, सेम पॉइंट पर देख सकते हैं, ये रहा। इस तरह से आपको ये वेव डायग्राम अपना बनाना है, ठीक है। तो ये था आपका वेव डायग्राम। अब लास्ट पॉइंट बचता है अपोजिशन टू करंट, तो वो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से हमें मिलने वाला है। कैसे मिलेगा? अपोजिशन टू करंट के लिए ओनली रेजिस्टेंस में आपको तरीका बताया गया था कि अपोजिशन टू करंट में आपको या तो ERMS/IRMS से पता चलेगा, या फिर पीक वैल्यू ऑफ EMF टू पीक वैल्यू ऑफ करंट का रेशियो लीजिए, या फिर इंस्टेंटेनियस EMF टू इंस्टेंटेनियस करंट लीजिए। इन सब से आपको अपोजिशन टू करंट मिलेगा किसी भी सर्किट का। इनमें से कोई भी एक आपके पास कम से कम होना चाहिए। तो क्या हमारे पास एक है? E0/I0 सीधा मिल रहा है, ओके। तो इसमें क्या है? सिंस I0 इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाई ओमेगा L, तो E0/I0 कितना हुआ? ये इधर आ गया और ये इधर चला जाएगा। उस इक्वेशन को मैंने इस तरह घुमा दिया। अब देखिए E0/I0 आपको देगा अपोजिशन टू करंट, और इसका एक नया नाम रखेंगे, हम इसे रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि ये रिएक्शन करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल रही है। जैसे जैसे हम जो अप्लाइड ईएमएफ देते हैं इसी में, उसमें चेंजेस होते हैं, उस चेंज को ये अपोज करता है, रिएक्ट करता है। अगर यहाँ से चेंज बंद हो जाएगा तो उसका रिएक्शन भी बंद हो जाएगा, इसलिए हम इस रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इसका एक नया नाम रखेंगे। इसका नाम रखा हमने, सिंबल देते हैं पहले, सिंबल है इसका XL। क्या सिंबल है? XL। E0/I0 मीन्स XL। X मीन्स रिएक्टेंस, L मीन्स इंडक्टर का रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो XL इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपका बना ओमेगा L।